बचपन में हम सबके पास कोई ना कोई पसंदीदा खिलौना या गुड़िया जरूर होती है। हम उनसे बातें करते हैं, उन्हें अपने पास सुलाते हैं। लेकिन सोचिए, क्या वाकई में वो सिर्फ एक बेजान खिलौना था, या फिर वो रात के सन्नाटे में आपकी आंखें बंद होने के बाद रेंगते हुए आपके बिस्तर के पास आकर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सुन रहे हैं अमित डार टेल्स। आज हम किसी मनगढ़ंत कहानी की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे खतरनाक, सबसे श्रापित और सबसे खौफनाक गुड़िया की। इसका नाम है एनाबेल। हॉलीवुड फिल्मों में आपने जो चेहरा देखा है वो महज एक कल्पना है। असली एनाबेल दिखने में इतनी मासूम है कि कोई भी बच्चा उसे गले से लगा लेगा, लेकिन उसी मासूम कपड़े के शरीर के अंदर नरक का एक ऐसा क्रूर शैतान छुपा बैठा है जिसने कई जिंदगियों को तबाह कर दिया। यह कहानी शुरू होती है साल 1970 में अमेरिका के एक छोटे से फ्लैट से। आज रात की ये दास्तान आपके दिमाग के परखच्चे उड़ाने वाली है। अपनी लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन्स कान में फिक्स कर लीजिए। चलिए चलते हैं इतिहास के उस काले पन्ने पर जहाँ मौत एक गुड़िया के रूप में मुस्कुरा रही है। साल 1970, डोना नाम की एक युवा लड़की जो नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी, उसे उसकी मां ने जन्मदिन पर एक पुरानी दुकान से खरीदी हुई कपड़े की रेस्डियन गुड़िया गिफ्ट की थी। लाल रंग के धागे जैसे बाल, बड़ी बड़ी गोल आंखें और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान। डोना को वो गुड़िया बहुत पसंद आती है। वो अपनी सहेली एंजी के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। उसने इस गुड़िया को अपने बेड पर रख दिया। शुरुआत के कुछ दिन सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे अपार्टमेंट की हवा बदलने लगती है। सबसे पहले एंजी ने ध्यान दिया कि सुबह जब डोना कॉलेज जाने के लिए निकलती है तो वो गुड़िया को सीधे बेड पर लिटाकर जाती थी, लेकिन शाम को जब दोनों वापस लौटती थी तो गुड़िया की पोजीशन बदली हुई मिलती थी। कभी उसकी टांगे मुड़ी हुई होती, कभी वो बेड के कोने में बैठी होती। डोना ने सोचा कि शायद वो खुद सुबह जल्दीबाजी में उसे ठीक से रखना भूल जाते हों। लेकिन डर तब शुरू होता है जब गुड़िया ने कमरे बदलना शुरू कर दिया। एक शाम डोना और एंजी जब फ्लैट पर वापस आती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डोना ने सुबह उस गुड़िया को अपने बेडरूम में बंद किया था कि वो कहीं बाहर ना जा सके, लेकिन वो गुड़िया ड्राइंग रूम के सोफे पर दोनों पैर सिकोड़ कर हाथ बांधे बैठी हुई थी, मानो वो उन दोनों के आने का इंतजार कर रही है। पूरा फ्लैट अंदर से लॉक था, कोई तीसरा इंसान वहां आ भी नहीं सकता था। बेजान कपड़े की गुड़िया बिना पैरों के चलकर बेडरूम से ड्राइंग रूम तक सफर कैसे कर सकती है? दोनों सहेलियों के दिलों में डर ने दस्तक दे दी थी, क्योंकि बात सिर्फ जगह बदलने तक नहीं रुकी। कुछ दिनों बाद उसे फ्लैट में अजीबोगरीब चीजें मिलने लगती हैं। डोना को अपने किचन के स्लैब पर और फर्श पर छोटे छोटे कागज के टुकड़े मिलने लगते हैं। उन टुकड़ों पर पेंसिल से बच्चों जैसी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था, हेल्प अस, हमारी मदद करो, या हेल्प लू, लू की मदद करो। चौंकाने वाली बात यह थी कि वो खत चर्मपत्र यानी पार्चमेंट पेपर पर लिखे गए थे, जो कि उस पूरे फ्लैट में कहीं नहीं था। वो कागज हवा से तो नहीं आ सकता था ना, वो हमेशा गुड़िया के आसपास ही मिल रहा था। लेकिन खौफ की इंतहा उस दिन हो गई जब डोना ने एक रात गुड़िया को ध्यान से देखा। उस मासूम कपड़े की गुड़िया के दोनों हाथ पैर और उसकी छाती पर लाल रंग के ताजा खून की बूंदें टपक रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस गुड़िया के भीतर से कोई लिक्विड बाहर आ रहा हो। तभी उस फ्लैट पर उनका एक दोस्त आता है जिसका नाम था लू। लू को शुरुआत से ही उस गुड़िया से नफरत थी। वो हमेशा डोना से कहता था कि इस मनहूस चीज को घर से बाहर फेंक दो।
उस रात लू ड्राइंग रूम में सोफे पर सो रहा था। अचानक रात के 3 बजे उसकी सांसें रुकने लगती हैं। उसे लगा कि जैसे कोई बहुत भारी चीज उसकी छाती पर बैठी। उसने आंखें खोली तो देखा कि कमरे के अंधेरे में वो गुड़िया धीरे धीरे रेंगती हुई उसकी छाती पर चढ़ जाती है और उसका गला दबाने लगती है। लू यह सब देखते हुए चिल्लाने लगता। वो झटके से उठा, लाइट जलाई, पर वहां उस समय कोई नहीं था। लेकिन जब उसने अपनी शर्ट खोली तो उसकी छाती पर नाखूनों से खरोचने के 7 गहरे निशान थे, जिसमें से खून बह रहा था। वो निशान किसी इंसान के नहीं थे, वो किसी दरिंदे के थे। यह पूरा इंसिडेंट होने के बाद जब लू डोना का ये ऐसा बात बताता है तो पूरी तरह डर कर डोना और एनजी ने पैरानॉर्मल मीडियम तांत्रिक को बुलाने का सोचा, जो आत्माओं से बात कर सकती थी। उस औरत ने फ्लैट के बीच में बैठकर उस गुड़िया पर हाथ रखा और आत्मा से संपर्क करने की कोशिश की। कुछ देर बाद कमरे की बत्तियां टिमटिमाने लगती हैं। उस माध्यम ने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। उसने बताया कि इस अपार्टमेंट के बनने से बहुत साल पहले इस जमीन पर 7 साल की एक मासूम बच्ची की लाश मिली, जिसका नाम था एनाबेल हिंगिस। वो बच्ची इस गुड़िया के अंदर अपनी आत्मा टिका चुकी है, क्योंकि उसे डोना और एनजी का साथ बहुत अच्छा लगा। वो सिर्फ उनके साथ ही रहना चाहती है। डोना का दिल पिघल गया। एक नर्सिंग स्टूडेंट होने के नाते उसने सोचा कि एक मासूम बच्ची की आत्मा से क्या डरना। उसने गुड़िया को अपने पास रखने की इजाजत दे दी। लेकिन दोस्तों, यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और जानलेवा भूल थी। वो कोई बच्ची नहीं थी। एडो लॉरेन वॉरेन, जो दुनिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, जब उन्हें इस केस का पता चलता है तो वो तुरंत उस फ्लैट पर पहुंचते हैं। लॉरेन वॉरेन ने गुड़िया को देखते ही चिल्लाकर कहा, इसे तुरंत यहां से हटाओ। एड वॉरेन ने डोना को समझाया कि आत्माएं कभी खिलौनों के अंदर नहीं आती। वो 7 साल की बच्ची की कहानी महज एक छलावा थी। यह एक झूठ था। दरअसल वो एक बहुत ही शक्तिशाली अमानवीय शैतानी ताकत थी, जो उस गुड़िया को एक मुखौटे की तरह इस्तेमाल कर। उसका असली मकसद गुड़िया में रहना नहीं था, बल्कि डोना और एनजी का भरोसा जीतकर धीरे धीरे उनका मानसिक संतुलन बिगाड़ना और अंत में उनके शरीर पर कब्जा कर लेना। यह सारी बात बताने के बाद एड और लॉरेन ने उस गुड़िया को एक विशेष बोरी में बंद कर दिया और अपने घर ले जाने के लिए गाड़ी की पिछली सीट पर रख दिया। उन्होंने हाईवे पर गाड़ी चलाना शुरू किया, लेकिन वो शैतान इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। जैसे ही गाड़ी एक सुनसान सड़क पर पहुंचती है, अचानक गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील अपने आप जाम हो जाता है। एड वॉरेन ने ब्रेक दबाने की कोशिश की, पर ब्रेक पूरी तरह से फेल हो चुके थे। गाड़ी सीधे एक गहरी खाई की तरफ बढ़ रही थी। पिछली सीट पर रखी वो बोरी अपने आप हिल रही थी। उसके अंदर से एक डरावनी घुरघुराहट की आवाज आ रही थी। एड वॉरेन ने किसी तरह गाड़ी को संभाला, झटके से पीछे मुड़े और बोरी पर पवित्र जल हॉली वाटर छिड़कते हुए क्रूज का निशान बनाया। तब जाकर गाड़ी के ब्रेक वापस काम करने लगे। वॉरेन समझ गए थे कि यह गुड़िया कोई आम बला नहीं है, यह साक्षात मौत का दूसरा नाम है। दोनों लोग अपने घर पहुंचकर एड वॉरेन ने इस गुड़िया के लिए लकड़ी और शीशे का एक विशेष केस बॉक्स बनवाता है। शीशे के ऊपर पवित्र मंत्र लिखे गए थे और बाहर एक बोर्ड टांग दिया गया था, जिस पर आज भी साफ अक्षरों में लिखा हुआ, चेतावनी, इसे बिल्कुल ना खोलें। म्यूजियम के एक इतिहास में एक घटना दर्ज है कि एक बार एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस म्यूजियम में आता है। उसने एनाबेल की कहानी सुनकर मजाक उड़ाया और शीशे पर हाथ मारकर कहा, अगर तुम सच में कुछ कर सकती हो तो मुझे खरोच कर दिखाओ। वॉरेन ने उसे तुरंत म्यूजियम से बाहर निकाल दिया। वो लड़का जब अपनी बाइक से घर वापस आ रहा था, रास्ते में अचानक उसकी बाइक का संतुलन बिगड़ जाता है। वो सीधे एक पेड़ से टकरा गया था। उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। गर्लफ्रेंड्स महीनों तक कोमा में रहती है।
जब उसे होश आया तो उसने बताया कि एक्सीडेंट से ठीक 1 सेकंड पहले उसे सड़क के बीचों बीच वो कपड़े की गुड़िया मुस्कुराती हुई खड़ी दिखाई दी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एनाबेल आज भी उसी शीशे के पीछे बंद है। हर हफ्ते एक पादरी आकर उस पर पवित्र जल छिड़कता है ताकि उसके अंदर का शैतान बाहर ना आ जाए। लेकिन सोचिए, क्या वो ताकत सिर्फ उसी एक गुड़िया तक सीमित है, या आपके घर के स्टोर रूम या अलमारी के ऊपर पड़ी वो पुरानी धूल खा रही गुड़िया जिसे आप सिर्फ एक खिलौना समझते हैं। अगली बार जब आप रात के अकेले कमरे में सो रहे हो और आपको लगे कि कोई आपके पैरों को छू रहा है, तो नीचे झुक कर देखने की गलती मत करना। अगर एनाबेल की इस सच्ची दास्तान ने आपके होश उड़ा दिए हैं तो अमित डार्क टेल्स को अभी सब्सक्राइब करिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए रियल हॉरर इंसिडेंट के साथ में। तब तक के लिए